हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 NCERT है। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें कंसेप्ट की आवश्यकता होगी, उन सारे के सारे कंसेप्ट्स को यहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि पूरे एकदम डीप में जाएंगे यहां पे। मतलब वीडियो का लेंथ समझ सकते हो कि 40-45 मिनट होने वाला है, मतलब मान के चलो करीब 1 घंटे के लगभग होने वाला है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इस 1 घंटे के लेक्चर को आप अगर शिद्दत से देख लेते हो, then definitely you are able to solve each and every question which are given in your NCERT exercise 7.1। तो बिना वीडियो में लेट के हुए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, तो जरा याद करो, क्लास 9th में आप लोगों ने कुछ चीज पढ़ा था कि किस तरह से किसी भी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में कैसे लोकेट करते हैं। लोकेट करना तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा, कैसे है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको जब दिया रहता था और कोई आपको एक पॉइंट दिया रहता था उनके बीच में, तो याद करो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती थी, मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट की आवश्यकता होती थी। हम वहां पे क्या करते थे कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चलते थे और उस पॉइंट का पता लगा लेते थे। जैसे यहां पर सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि हमको किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे पहले तो एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। एक्स एक्सिस क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, उसी को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, उसी को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं भाई, वाई एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमेशा हम क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट को हमेशा क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये चीजें भी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुके थे। यहां पर हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में हम यहां पे बात करते हैं। तो यहां पे हमको क्या पढ़ना है कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कुछ पॉइंट का मतलब कि हमारे पास 2 पॉइंट हो सकते हैं, 3 पॉइंट हो सकते हैं, और वो किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं यहां पे। जैसे कि मान लेते हैं क्या है, हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि एक्स एक्सिस, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है भाई एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है। ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। और एक्स और वाई एक प्लेन में हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेट, मतलब कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट, हमारे पास ये मान लेते हैं यहाँ पर P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, इसके बाद हम वाई एक्सिस पर चलेंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट कितना है x1, y1 है यहाँ पे। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है भाई x1, y1। आ रही है बात समझ में, हाँ भैया। अब एक दूसरा है यहाँ पे, उस दूसरे पॉइंट को नाम दे देते हैं यहाँ पर क्या Q। क्या इसका भी कोऑर्डिनेट वही होगा जो P का है, तो नहीं भैया, इसका डिस्टेंस कुछ अलग है, इसका डिस्टेंस y एक्सिस पर कुछ अलग है, इसलिए इसका हम कुछ नाम अलग से दे देते हैं। और इसका पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं यहाँ पर Q का, ये मान लेते हैं x2, y2। इसका मतलब कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और दोनों के दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, और हमें क्या करना है इनके बीच की दूरी निकालना है, इनके बीच की फासला निकालना है कि भाई ये इन P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मतलब कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन को B/W से भी लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। अगर आपको 2 पॉइंट दिया गया है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है P का x1, y1, और एक पॉइंट Q का x2, y2, और P और Q के बीच का हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो एक बात बताओ, यहां पे मैं दूरी कैसे निकालूंगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस दूरी को, इस PQ को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना। मैं P से क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दे रहा हूं, कहां पे परपेंडिकुलर लाइन डाल रहा हूं, कहां पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे। और Q से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच दे रहा हूं, कहां पे एक्स एक्सिस पे। मुझे निकालना क्या है, मुझे PQ निकालना है। मुझे क्या निकालना है भाई, PQ निकालना है। कैसे भी करके PQ निकालना है, तो मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं ताकि मैं इस चीज को निकाल पाऊं।
तो मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये वाला जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है। इसका मतलब कि मैं x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला आऊंगा, तो x एक्सिस पर मैं चला आऊंगा कितना डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस। और इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये यहां से लेकर यहां तक ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा। ये हमारा क्या है भाई, ओरिजिन है 0,0, जिसको O से हम दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस वाले कोऑर्डिनेट का y यहाँ पर कितना है, x2 है, तो ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 हो जाएगा। अगर मैं एक लाइन यहां पर खींच दूं, तो अब एक लाइन यहां पे खींच दूं, तो ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ध्यान से समझते हैं, ये x2 हो गया हमारे पास, और ये y2 मतलब क्या, ये वाला डिस्टेंस। वैसे ये x1 हो गया हमारे पास कितना भाई, ये y1 है, ये क्या है, y1 है यहाँ पे डिस्टेंस, तो y1 ये भी हो सकता है भाई, दोनों बराबर ही होंगे ना, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, चाहे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस। इससे हमको कोई मतलब अभी नहीं है, हमको क्या करना है, हमको तो PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया, इन सभी को लोकेट कर दिए, सभी का डिस्टेंस लोकेट कर दिए। मुझे इस वाले, ये मान लेते हैं PQ, इसको मान लेते हैं पॉइंट कितना है, R है। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा ये डिस्टेंस कितना है, y2, ये डिस्टेंस कितना है, y1, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। वेरी गुड। अब देखो, ये ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो जब ये x2 माइनस x1 हो गया इतना डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या मिल गया, ये वाला डिस्टेंस मिल गया और ये वाला डिस्टेंस मिल गया। और याद करो, मैंने इस Q पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा था, तो ये क्या होगा, एकदम 90 डिग्री बना रहा होगा। ये कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा। मैं क्या करने जा रहा हूं, इस PQR ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में मैं क्या करने जा रहा हूं, अप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा पाइथागोरस, अप्लाई कर दूंगा पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर दूंगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, PQ का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है x2 माइनस x1। कितना है भाई, x2 माइनस x1, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। RQ का वैल्यू कितनी है भाई, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं आपको बताया नहीं हूं भाई। देखो, अल्टीमेट गोल क्या, हमको PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे PQ स्क्वायर का डिस्टेंस आ रहा है, तो PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PQ का डिस्टेंस इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर की तरफ अंडर रूट बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है। तो PQ का वैल्यू कितना आ गया, PQ क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझे, याद रखना कि भाई अगर आपको किसी भी प्लेन में कोई भी आपको अगर दो पॉइंट दिया गया हो और अगर दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालना हो तो वो दूरी कितना आएगा, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इफ टू point are given in an xy plane and if you have to calculate the distance between point P and Q, that means you can use direct formula which is given by under root में x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. By using this formula you can easily calculate the distance between two points. इस फॉर्मूले की वजह से हमको किसी भी दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट अगर दिया गया हो, अगर बोल रहा है कि हमको डिस्टेंस चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है क्या कि मुझे डिस्टेंस निकाल के बताओ कि वो डिस्टेंस कितना होगा, तो वो डिस्टेंस कितना होगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या समझ लिया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का। तो एक फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या आ गया, तो याद रखना क्या कि अंडर रूट में PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस आएगा, याद रखना ये भी चीज कि हमेशा जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा,
डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। मतलब क्या कि द वैल्यू ऑफ पी क्यू, मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस आएगा उसे मुझे क्या लेना है भाई, हमेशा की हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। हमेशा क्या लेना है, हमेशा क्या लेना है भाई, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमको समझना है यहाँ पे, मान लेते हैं क्या, एक बात और समझ लेते हैं, तीसरा पॉइंट भाई, दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस जो आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमको हमेशा पॉजिटिव रखना है, अगर कहीं निगेटिव भी आ रहा है तो हमें पॉजिटिव बताना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमको एक कोऑर्डिनेट दिया गया है और पूछ रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा मतलब क्या कि अगर आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया है यहाँ पर, क्या अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन है 0, और आपको एक पॉइंट पी दे दिया है कितना, x1, y1, और पूछ रहा है कि ओपी का डिस्टेंस कितना होगा। तो ओपी का डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई, इसको मान लो आप x1, इसको मान लो आप y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे ओपी का। तो यहाँ पर क्या कि ओपी का फॉर्मूला लगा दोगे तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेम फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, x1 है, और x1 की वैल्यू कितना है 0, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ गया ओपी का, तो ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, क्योंकि तो 0 0 हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हमको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का, अगर मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है किसी भी एक पॉइंट का, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, इससे कोऑर्डिनेट 3, 4 होता, तो इसका आंसर कितना आता भाई। तो अगर मुझे पूछता कि बताओ ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं अंडर रूट में क्या करूंगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे 25 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, 5 यूनिट आएगा यहाँ पे। अच्छा अगर कोई भी हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए, अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि अगर हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच की अगर हमको दूरी निकालनी है तो हम लोग कैसे दूरी निकालेंगे। तो चलिए इसको टेक एन स्क्रीनशॉट, लेट मी वाइप दिस ऑफ। तो स्टूडेंट हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है, 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो कौन सी बड़ी बात है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, Q है, और हमको क्या निकालना है, पॉइंट PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है भाई, इसको आप मान लो ये x1 पॉइंट है और ये क्या है, y1 है, ये है x2 और ये क्या है, y2 है। फॉर्मूला लगा दो भाई, हमेशा इसको क्या मान लेना है, पहले वाले को x1 तो दूसरे वाले को y1, इसको x2 और दूसरे वाले को y2 मान लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, x2 मतलब क्या है 4x2 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 1 में से 3 गया -2 और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 ही होगा। आगे बस भाई -2 का स्क्वायर करो या फिर 2 का स्क्वायर करो, क्या आ जाने वाला है आंसर, हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आता है। तो 4 और 4 रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या 2√2 यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 2√2। तो यहाँ पर देखना और समझना और लिखना और सोचना इतना आसान है कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपको लगाना है। एक बात और ध्यान से यहाँ पे समझने वाली ये है कि हम चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाए, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी याद करते हैं इस फॉर्मूले को PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का
होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे ये फॉर्मूला याद रखो और चाहे ये वाला फॉर्मूला याद रखो, दोनों के केस में बात बराबर क्या है भाई, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यही फॉर्मूला दिया गया है और मुझे अगर इस फॉर्मूले से निकालना है तो देख लेते हैं PQ का वैल्यू कितना आता है। तो x1 की वैल्यू क्या है भाई, x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2 का वैल्यू कितना है 4 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस में y1 की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस y1 की वैल्यू 3 y1 माइनस y2 और y2 का वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे 1, यहाँ पे y2 होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो PQ बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 4 गया -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 में से गया 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा प्लस में। तो ये हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका भी आंसर कितना आ गया अंडर रूट में 8, मतलब कि इसका कितना हो जाएगा भाई 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब कि भाई चाहे ये वाला फॉर्मूला से आप जाओ चाहे ये वाला फॉर्मूला से जाओ, बात क्या है बराबर है। तो किसी स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, किसी स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, जो जिसको आसान लगे उसी से होकर जाए। तो अब मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी और ढेर सारे एग्जांपल करेंगे भाई, अभी थोड़े रुकने वाले हैं। जब तक 5 से 6 एग्जांपल बढ़िया एकदम नहीं कर लेंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 1 से। ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया गया उस एग्जांपल को पहले समझेंगे बूझेंगे फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, डू द पॉइंट 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये जो तीनों पॉइंट हैं क्या वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? अगर फॉर्म करते हैं इफ सो तो बताना है कि वो कौन सा ट्रायंगल, किस प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर वो ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट होंगे वो किसी न किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स पर होंगे। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है, माँ है तुम्हारे पास समझते हैं भाई यहाँ पे। तो पहला हमको मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट P मान लीजिए, ये पॉइंट Q मान लीजिए और ये पॉइंट R मान लीजिए। तो पॉइंट अगर मान लीजिए ये P है और ये Q है और ये क्या है भाई R है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है 3, 2, Q का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2, -3 और R को हम मान लीजिए क्या यहाँ पे 2, 3। देखो अभी तो हम बता नहीं सकते हैं कि वो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब क्या होगा कुछ पता थोड़े ही है। अब अगर मान लेंगे कि अगर ये इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, भैया कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, क्या बताए थे आप भूल गए? अरे मेरे भाई अगर हमको P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये आपको एक पॉइंट दिया गया है, ये आपको पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर मान लो समझने के लिए अगर मान लेते हैं एग्जांपल, जब ये 5 आ गया और ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, तो बताओ ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो बताना है किस प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर तीनों के साइड बराबर आ जाते हैं तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। अगर किसी भी 2 साइड्स आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम लोग वहां पे क्या बोल देंगे कि वो एक कैसे हैं, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों साइड बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर किसी भी दो साइड्स के ट्रायंगल का सम करने पर अगर तीसरे वाले से छोटा, मतलब तीसरे वाले से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखते हैं पहले इसका तो वो निकाले, कम से कम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें PQ का डिस्टेंस निकाल लेना है, यहाँ पे PQ का डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या निकालना है भाई, QR चाहे RQ, दोनों का दोनों बात क्या है, बराबर है। PQ QR PQ QR और RP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं भाई, आज देख ही लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं, देख ही लेते हैं कि क्या तीनों साइड्स आपस में बराबर आ रहे हैं, कि 2 साइड आपस में बराबर आ रहे हैं, कि कोई नहीं आ रहा है, देख ही लेते हैं। तो P और Q और कोऑर्डिनेट लेते हैं, P और Q। तो P पहले लिए है तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। भाई पहले x एक्सिस आता है फिर y एक्सिस आता है। अब दोनों को सेम तो मानेंगे नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो भाई एक को अगर x1 y1 माने हो तो दूसरे वाले को क्या मानना पड़ेगा, x2 y2 मानना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो याद करो PQ का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -2, x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आंसर पाओगे -2 और -3 कितना हो जाएगा, -1। अरे भाई -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, और -5 का स्क्वायर करोगे तो -25। नहीं मेरे भाई, आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही बनता है। तो -2 -3 कितना हो गया, -5, और -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा भाई, अरे मेरे भाई 25 होगा। -3 -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, प्लस में 25 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। 25 कितना हो गया, 50 हो गया। एक बार देख लेते हैं। PQ का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही किए हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करते हैं, क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं। क्यू कितना दिया है यहाँ पे, अब क्यू आर निकालते हैं तो आप इसको अब क्या करिए, x1 और y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2 और y2 मान लीजिए यहाँ पे। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है भाई, यहाँ पे लगा लेते हैं। x2 कितना है, यहाँ पे x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे मेरे भाई देखो, x2 क्या है हमारे पास, x2 कितना है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितना है -2, और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है भाई, y1 की वैल्यू है -3, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 2, और ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और माइनस से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16, प्लस में 3 और 3 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 6 × 12 का 2, और 3 1 4 1 5, अंडर रूट में कितना आ जाएगा यहाँ पर 52 आ जाएगा। देखो एकदम सही सही आंसर आ रहा है यहाँ पे। आरपी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई, आरपी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, देखो जो सबसे पहले वर्ड आ रहा है वहीं से आप कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना स्टार्ट करो। जैसे पहले आर आ रहा है तो यहां से आप x1 y1 सेलेक्ट कर लो, तो 2 क्या हो गया x1, और ये क्या हो गया y1। आर इसके बाद p आ रहा है तो p वालों को क्या ले लो यहाँ पे x2 और ये y2, और फॉर्मूले पर रख दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो सॉल्व करोगे तो देखोगे कि 3 माइनस में 3 में से 2 गए, अरे यार 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2 - 3 कितना हुआ भाई, 2 - 3 हुआ -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, फिर भी 1 होगा। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 2 आ गया। अगर थोड़ी सी अगर मैं देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट निकालना तो सिखाया नहीं गया होगा, और ना ही अभी सिखाया जाएगा। क्लास 11th में वो कंसेप्ट है अप्रोक्सीमेशन का, कि कैसे इन सभी रूट्स की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट करते हैं। अभी तक तो आपको 16 का पता होगा कि 4 होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो √2 का वैल्यू होता है 1.41 होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है, देखो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो कहाँ पे लिख देते हैं, इधर की तरफ लिख देते हैं। PQ का वैल्यू √50 है, बुक में से देख लेते हैं यार, बुक में से देख लेते हैं कितना दिया है। रूट में 50 की वैल्यू दिया है 7.07 अप्रॉक्सीमेट, 7.07 अप्रॉक्सीमेट दिया है। QR की वैल्यू मतलब √52 की वैल्यू कितनी होगी, तो √52 की वैल्यू दिया है आपको बुक में यहाँ पे कितना 7.21 अप्रॉक्सीमेट, 7.21, और आगे लिख दिया अप्रॉक्सीमेट। और √2 की वैल्यू तो याद ही होना चाहिए कि 1.41 होना चाहिए, 1.41 होता है। तो 1.41 ये क्या हो गया हमारे पास, RP का वैल्यू हो गया। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये देखने को क्या मिल रहा है भाई, तीनों में से तो कोई बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, कतई नहीं होगा, एकदम होगा ही नहीं, सोचना भी नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं होगा। क्या आइसोसेलेस होगा, तो भाई देखना को मिल रहा है कि कोई भी दो साइड आपस में बराबर है ये नहीं, तो कैसे होगा, जबरदस्ती थोड़ा ही होगा, जबरदस्ती कोई थोड़े ही बोल सकता है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं। एक चीज समझ में अच्छे से आ रहा है, और वो क्या है कि आप कोई भी दो साइड को जोड़ लो, कोई भी आप दो साइड को जोड़ लोगे तो वो तीसरे वाले से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही आएगा। नहीं समझे, समझाते हैं। जैसे अब देखो ये पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, एक बात जरा समझो, यहाँ पे मान लेते हैं एक ट्रायंगल यहाँ पे है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा। अगर मैं कोई भी दो साइड को जोड़ूंगा, 3 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7, जो कि इससे क्या है, बड़ा है।
4 और 5 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा, जो कि 3 से क्या है, बड़ा है। 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 8 आएगा, जो कि 4 से क्या है, बड़ा है। जब ऐसा आपको केस देखने को मिले, जब भी आप दो साइड के सम करते हो और तीसरे से बड़ा आता है, इसका मतलब कि वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जीता जाता एग्जाम्पल आपका क्या है, जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे रख दिया हूं। इसका मतलब कि आप कोई भी दो चीज को जोड़ लो, आप इसको भी जोड़ोगे ना 7.07 और 1.4, तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ने पर इससे अधिक ही आएगा, आ रहा है। इनको भी जोड़ोगे तो इससे तो अधिक आ ही रहा है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है भाई, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि दिस 3 पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट है, ये क्या ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो यस वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो जब फॉर्म करेंगे तो बताओ भाई, बताओ इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, जरा जरा बताओ भाई उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लो हमने नाम यहाँ पे बता दिया आपके सामने। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजे में समझ में आ रहा है। आगे लेकर चलिए और आगे समझाइए कि और एग्जाम्पल क्या दिया गया है। तो चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड में बहुत ही मजेदार दिया है। हम लोगों ने सबसे पहले 2 पॉइंट को लेकर बात की थे कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोगों ने, हमारे सामने आंखों के सामने 3 पॉइंट आ गया और 3 पॉइंट हम लोगों ने बात कर लिए। अब आगे कितना पॉइंट लेने वाले होंगे, 2 के बाद 3 के बाद क्या आएगा, 4। ठीक है, तो इसको मूव करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर आपको 2 दिया है, आई थिंक सो। चलिए स्टार्ट करते हैं उस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, इस चीज को बस एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। बस क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सा वीडियो को पॉज भी करिए और थोड़ा अपना दिमाग भी क्या करिए, चलाइए। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर दिया गया क्या कि सो दैट, हमको इस बार दिखाना है, क्या दिखाना है भाई, कि जो चारों पॉइंट दिए गए हैं, ये जो चारों पॉइंट दिए गए हैं, ये क्या है, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। क्या है भाई, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। नहीं समझ में आया, समझते हैं इस चीज को। ये जो हमारे पास चारों पॉइंट दिया गया है, पहले तो चारों पॉइंट को बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे। तो भाई स्क्वायर कैसे बनेगा, तो स्क्वायर का क्या होता है भाई, स्क्वायर, ये क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अच्छा, हमको प्रूफ चारों पॉइंट, ये मान लेते हैं पॉइंट ए बी सी और डी। हमेशा आपको लाइन वाइज चलना होता है, हमेशा ऑर्डर में चलना होता है। ये देखिए, ए यहाँ पे ले लिए, बी यहाँ पे ले लिए, मन करते सी यहाँ पे ले लो, मन करते डी यहाँ पे ले लो। ठीक है ना, आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो हमेशा ऑर्डर में ही चलना है। ए की क्या है भाई कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1, क्या है 7 है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 4, 2 है यहाँ पे। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, सी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई -1, -1 है। और डी का है -4, बोल दे सकते हैं कि ये ए का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट है, ये सी का और ये डी का। देखो दिया नहीं है, हमने लेट किया। हमने क्या किया कि लेट किया यहाँ पे। ठीक है, चारों साइड दे दिए गए हैं यहाँ पे, चारों वर्टिसेस दे दिए गए यहाँ पे। तो हमको पता ये लगाने के चारों वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, साक्षात दिए गए हैं। ये क्या है, ये स्क्वायर के ही है, ये किसी और के नहीं है, ये किसके हैं, स्क्वायर के ही है। तो प्रूफ करिए भैया, प्रूफ करिए इस चीज को। जैसे मान लो कि आपने कोई बाजार से कोई सामान खरीद के लाए, जैसे मान लो मोबाइल खरीद के लाए और प्रूफ करो कि ये मोबाइल मेरा ही है, मोबाइल मेरा। तो क्या बोलोगे, सर सबसे पहली बात यह है कि इसमें पासवर्ड हमको पता है कि इसका पासवर्ड क्या है, पहली प्रूफ ये होगी। दूसरी बात कि अगर वो आपका मोबाइल होगा तो उसमें आपका फोटो भी होगा। सारी बात समझ में, उस मतलब आपका व्हाट्सएप, मतलब सब कुछ आप चेक करवाओ तब आपको हम देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ बताना पड़ा कि हाँ तभी आपको ये मोबाइल मिलेगा, मतलब कुछ प्रॉपर्टी आपको मैच करेंगी तभी तो ले सकते हो ना वहां से। तो सेम की चीज यहाँ पर भी है कि अगर मुझे कुछ निकालेंगे और वो इनकी प्रॉपर्टी कुछ फॉलो करता है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई जो चारों वर्टिसेस दिए गए हैं किसके हैं, आपके या आपके स्क्वायर के ही वर्टिसेस हैं। तो इस चीज को समझते हैं। तो अब देखो, पहले तो इसका बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि आखिर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो निकालते हैं, बारी बारी से निकालते हैं भाई, पारी पारी से निकालते हैं, चाहे बारी बारी से निकालते हैं। पहले ए बी निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे बी सी, इसके बाद निकालेंगे क्या सी ए, और इसके बाद निकालेंगे डी ए। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं भैया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी को मैं क्या प्रूव कर दूं, सबसे पहले अगर मैं प्रूव कर दूं कि इनके चारों साइड्स के रेशियो और आपस में चारों साइड के जो डिस्टेंस है स्क्वायर के अगर आपस में बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब मैं बोल दूंगा क्या कि ये क्या है, स्क्वायर ही है। मतलब कि स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मतलब कि अगर चारों के चारों साइड के जो डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाए। और दूसरी बात, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि अगर कोई भी
एंगल को, कोई भी एंगल को अगर आप एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दोगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। याद करो याद करो आप लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा था। क्लास 9th में पढ़ा था कि भाई स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता था कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, क्या स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन कॉर्नर एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भैया? पढ़े थे। तो मैं किसी भी एक कॉर्नर को क्या दिखा दूंगा, किसी भी एक कॉर्नर को क्या दिखा दूं, 90 डिग्री दिखा दूं और चारों के चारों साइड्स को बराबर प्रूफ कर दूं, तो क्या मेरा काम नहीं हो जाएगा? हाँ भैया काम हो जाएगा। तो पहले ये भी तो निकाल भाई, ये भी कितना होगा। तो ये भी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देता है। तो भाई इसको मान लो आप क्या x1 और इसको मान लो y1। भाई पेंसिल से तो ऊपर लिख ही सकते हो पेपर में, ये x2 और ये y2, ताकि आप लोगों का गलती ना हो। तो x2 क्या है भाई, x2 4, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, अब तितली का 9 प्लस 2 में 7 गया 5 और 5 5 25। तो 25 लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 5 14। तो ये कितना हो गया अंडर रूट में 34 हो गया। अच्छा BC निकाल लेते हैं भाई, BC निकाल लेते हैं, देखते हैं BC कितना आता है यहाँ पे। तो पहले B आ रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग x1 और इसको मान लेंगे y1। तो C वालों क्या मान लो x2 का y2 और फॉर्मूला झट से लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे -1 है और x1 क्या है 4 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा क्या, 4 और -4 माइनस कितना होगा -5, -5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 25 होगा, प्लस में -2 और -1 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा भाई यहाँ पे 34 आ रहा है। देखो रंग धीरे धीरे क्या करने लगा यहाँ पे, बताने लगा यहाँ पे। अच्छा CA का वैल्यू कितना होगा, तो CA, अब C पहले आ रहा है तो इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 तो इसको मान लो y2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे -4 और x1 कितना है -1। तो इसके क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना हो जाएगा 4, y2 माइनस y1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यही हो जाएगा -4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। -4 और +1 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, प्लस में 4 और 1 कितना होगा 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25। तो ये भी कितना आ रहा है, तो ये भी आ रहा है कितना अंडर रूट में कितना भाई 34 ही आ रहा है। अच्छा अब क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं DA निकालते हैं। क्या निकालते हैं, DA निकालते हैं। तो DA आ रहा है, पहले D आ रहा है तो D वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दूं भाई, इस रिश्ते को क्या नाम दूं x1 का y1 और ये क्या हो जाएगा x2 का y2। तो फॉर्मूला लगा दो झट से, x2 क्या भाई x2 माइनस x1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब डायरेक्ट कर दे रहा हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 प्लस में y2 क्या है भाई 7 माइनस y1 क्या है यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4 1 5 5 5 6 25। तो ये हो गया 25 प्लस में 7 में 4 गया 3 और 3 का 9। तो ये भी कितना हो गया रूट में 34। तो यहाँ पर पहला कंडीशन तो हमको मिल गया क्या कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होते हैं आपस में इक्वल हो गए भाई यहाँ पे। अच्छा इतने से काम नहीं चलने वाला है, इतने प्रॉपर्टी से हम बोल नहीं सकते हैं कि क्या है आपका ये रोहम्बस है कि स्क्वायर है, यहां से बोल पाओगे क्या, नहीं। उसके लिए मुझे स्क्वायर को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक कॉर्नर एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा और मैं भी क्या कर दूंगा, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से एक चीज को देखो, उसके लिए मैं क्या करता हूं, किसी भी एक डायगोनल को निकाल लेता हूं। लेट्स सी मान लेते हैं AC के डिस्टेंस को निकालो, AC डायगोनल के निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं AC निकालूंगा तो A की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले A आ रहा है तो इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर क्या x1 का y1 और इसको क्या नाम दे देते हैं यहाँ पर भाई AC x2 का y2 और फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर क्या अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पर -1 और x1 क्या है यहाँ पे -1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया कितना -1 कितना हो गया -2 का इसको कितना हो गया यहाँ पे
प्लस में 4 प्लस में -7 और माइनस से कितना हो गया -8 और -8 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 8 8 64। तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास कितना अंडर रूट में 64 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 68 आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, एसी का डिस्टेंस कितना आ गया, एसी का डिस्टेंस कितना आ गया, एसी का डिस्टेंस आ गया कितना अंडर रूट में कितना अंडर रूट में 68 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बीसी का डिस्टेंस कितना निकाले हो, तो बीसी का डिस्टेंस निकाला है कितना अंडर रूट में 34। अच्छा एबी का डिस्टेंस कितना निकाले हो, तो एबी का डिस्टेंस कितना निकाले हैं, एबी का डिस्टेंस भी कितना निकाले हैं 34 निकाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही है बात समझ में, एकदम भैया से समझ में आ रहा है। अगर देखो अगर एक राइट एंगल होता, अगर मान लेते इन ट्रायंगल ए बी सी में, क्या इन ट्रायंगल ए बी सी में, मान लेते हैं ए बी सी में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो क्या होता, एक कंडीशन सेटिस्फाई करता, और वो कंडीशन क्या है कि इसका स्क्वायर करो, मतलब कि अगर इन ट्रायंगल एबीसी में देखा जाए तो बीसी का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर हमेशा होता ही होता। अरे एकदम होता भैया, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर। मैंने क्या किया है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता, ये सेटिस्फाई करता। तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं ए बीसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीसी स्क्वायर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 34 प्लस में एबी का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 हो जाएगा। क्या ये एसी का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो एसी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, मतलब 34 प्लस 34 बराबर 68। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल है। तो हमने क्या कर दिया, जाने अनजाने में मैंने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और सभी के सभी साइड्स को हमने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। तो मैंने बोल दिया क्या कि ये एक क्या है भाई, स्क्वायर है। अगर आपको ये वाला तरीका पता नहीं चल पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझने में कठिनाई हो रही है, तो क्या करना है भाई आपको, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों डायगोनल को निकाल के चेक कर सकते हो। दोनों डायगोनल निकाल लो और दोनों डायगोनल आपस में क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाएंगे, तो भी हम लोग क्या बोल देंगे कि हाँ भैया बराबर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक स्क्वायर है ही है, तो दोनों बराबर भी आ जाते हैं। क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और हर एक साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम बोल देंगे क्या कि हाँ भैया ये एक स्क्वायर है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो वर्टिसेस है ए बी सी डी, ये क्या है कि स्क्वायर के वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। तो मूव करते हैं इसी तरफ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, यहाँ पे तीसरा दिया गया है। पेन का भाई जो मार्कर ब्लैक वाला है, इंक, वो खत्म हो गया है, तो आपको आज ब्लू से ही काम चलाना पड़ेगा। तब तक इसके लिए मुझे क्या है भाई, हम इतना विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को थोड़ा यार बचा के क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे क्या, तो थोड़ा सा क्वालिटी को हाई करो और अपने एजुकेशन को भी क्वालिटी एजुकेशन करो, ठीक है ना। ये नहीं कि 144 में देख रहे हो, चश्मा लगाए हो और पूरा खराब कर दो अपना, ठीक है। तो थोड़ा 240 360 तो मतलब कर ही करो, 360 तो कम से कम सही है यहाँ पे, ठीक है। तो मूव करते हैं अपना एग्जांपल नंबर किसके तरफ, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में कुछ क्या नया सीखने को मिल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीख लिए। ट्रायंगल के केस में हमने प्रॉपर्टी, मतलब किस प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये हम लोगों ने निकालना अच्छे कर लिए। स्क्वायर में हमने प्रॉपर्टी लगा के देखा कि हाँ भैया ये स्क्वायर के है या नहीं है, वो चीज हम लोगों ने सीख लिए। अब देखते हैं आगे हमको क्या सीखने को मिल रहा है। भाई हमें भी तो नया नया है, हमें भी देखने को मिले कि आखिर हमारे पास अगली नई कंसेप्ट क्या सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। भाई एग्जांपल नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, फिगर 7.6, ठीक है ना। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देंगे हम आपको, ठीक है ना। तो फिगर 7.6 में आपको क्या दिखाया जा रहा है, शो द अरेंजमेंट ऑफ अ डेस्क इन अ क्लासरूम। आसिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए बी एंड सी, ठीक है ना। ए से आसिमा, बी से भारती और सी से कैमिला, ए बी सी बैठे हुए हैं ए और बी और सी पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दैट दे आर सीटेड इन अ लाइन। क्या सोच रहे हो भाई आप, क्या वो जो तीनों हैं क्या वो एक लाइन में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा है तो अपना जवाब दो भाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जनता जवाब मांग रही है, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई, इसका हमको रीजन बताना है कि क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में एक लाइन में है या नहीं है। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखो तीनों एक लाइन में होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं,
अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो मतलब बोल देंगे क्या कि वो तीनों के तीनों पॉइंट किस में है, एक ही लाइन में है। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग बोल देंगे साफ साफ क्या कि भाई गलती हो गई मुझसे, क्या कि वो तीनों पॉइंट आपस में क्या है, लाइन है, जो हम सोच रहे थे वो गड़बड़ हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे कोई भी हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ये क्या है भाई, लाइन है। थोड़ा जगह इधर बनाते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा पूरा आ जाए। ये मान लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, और ये पॉइंट क्या है सी है। 3 पॉइंट दिए गए हैं। ए मान लेते हैं, ए की कितनी है भाई, ए का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 3 कितना है 1 है। बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 6,4 दिया गया है, और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना दिया है 8,6 यहाँ पर दिया गया है। अब देखो तीनों एक लाइन में जब होंगे, तीनों एक लाइन में होंगे तो उसके लिए कंडीशंस होती है क्या कि आप पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। इसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, और दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, अगर ए सी के बराबर आता है तो हम बोल देंगे क्या कि ये तीनों के तीनों जो बंदियां है भाई वो एक ही लाइन में बैठी है। अगर ऐसा नहीं आता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट ए यहां पर है, एक पॉइंट बी यहां पे है, और तीसरा पॉइंट मान लेते हैं कहीं यहां पे है, तीसरा पॉइंट यहां पे, तो ए बी का डिस्टेंस निकालोगे आप, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालोगे प्लस में, इसके बाद कहां से निकालोगे बीसी का डिस्टेंस निकालोगे। तो क्या ये आपका एसी के बराबर आएगा, क्या कभी आएगा, क्या समझ सकते हो। ए बी का डिस्टेंस मान लेते हैं ये 3 है, बीसी का डिस्टेंस 4 है, तो अगर आप एसी का डिस्टेंस निकालोगे तो ये हमेशा 7 से छोटा ही आएगा, निकाल कर चेक कर सकते हो। तो ये क्या ए बी 3 और 4 जोड़ने पर क्या आपका ये 7 आएगा, क्या नहीं आएगा। मतलब कि देखने से ही पता चल रहा है कि तीनों के तीनों जो हमारे पास पॉइंट है वो एक लाइन में नहीं है, इसलिए ए बी प्लस बीसी करने पर एसी के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये क्या 7 आएगा, क्या 7 नहीं आएगा यहाँ पे। तो बोल सकते हैं जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में नहीं है, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में होना। तो क्या ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर एक लाइन में है, नहीं है। तीनों के तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे। और आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के माध्यम से कोलिनियरिटी को भी हम चेक कर सकते हैं। जब कोलिनियर नहीं होगा तो ट्रायंगल बनाएगा। अगर एक, अब इसमें ट्रायंगल बनाओगे क्या, तुम ट्रायंगल ऐसे जोड़ोगे क्या, तुम कैसे भी जोड़ोगे तो मतलब बनेगा नहीं। लेकिन अगर सी पॉइंट थोड़ा सा भी यहाँ पे हुआ, सी पॉइंट थोड़ा सा भी यहाँ पे ऊपर हुआ, तो यहाँ से आप चाहो तो ट्रायंगल बना सकते हो। ऐसे छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बना दोगे और बोल दोगे कि भाई ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन ऐसा जब नहीं है तो जबरदस्ती हम थोड़े ही बनाएंगे, जबरदस्ती हम थोड़े ही बनाएंगे। हमको तो चेक करना है ना कि तीनों के तीनों आपस में एक ही लाइन में है या नहीं है। तो अगर एक ही लाइन में होगा देन इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, दैट मींस व्हाट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब कि पहले मैं क्या निकालने वाला हूं, ए बी निकालने वाला हूं, इसके बाद बी सी, और इसके बाद देखता हूं क्या दोनों एसी के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है, चेक करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले निकालते हैं ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। तो इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ क्या कि भाई y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, पहले क्या आता है x2 माइनस x1, चलो कुछ भी बोल सकते हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बात आपस में क्या है भाई, कान इधर से पकड़े, चाहे कान ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, बात क्या है, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना किसको है, चाकू को थोड़े भैया, कटना तो खरबूजे का ही है ना यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पर भी है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 में से गया 3 और तितली का 9, 6 में से 3 गया 3 और तितली का 9। तो ये कितना आ गया भाई, ये 18 यूनिट आ गया। ए बी का निकाल लिए। अब मैं निकालता हूँ बीसी के वैल्यू, बीसी निकाल लेता हूँ भाई। यहाँ पे तो पहले बी आ रहा है तो पहले बी वाले को नाम ले लेता हूँ क्या, x1 का y1, इसको नाम देता हूँ x2 का y2। तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y1 क्या है भाई, यहाँ पर 4 ही था ना, यहाँ पर क्या था 4 ही था ना, देख लेना भाई। का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस में 6 में 4 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा। एकदम भैया एकदम सही है। अब मैं निकालना चाहता हूँ एसी का वैल्यू, एसी का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं। जो पहले आता है उसको x1 y1 मानो, जो बाद में आता है उसको x2 y2 मानो। और यहाँ पे बिना झंझट के फॉर्मूला अप्लाई करो। x2 क्या है हमारे पास 8, x2 माइनस x1 क्या है हमारे पास, x1 क्या है भाई यहाँ पे हमारे पास, x1 क्या है हमारे पास 3
का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है यहाँ पे हमारे पास 1, इसका होल स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो 8 में से 3 गया 5, 5 5 स्क्वायर 25 प्लस में 6 में से गया 5, 5 5 25, तो ये कितना हो गया वन रूट में 50 आ गया यहाँ पर। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आप क्या समझ रहे हो कि क्या ये तीनों एक लाइन में है? कहीं पे हम गलती कर रहे हैं क्या? हमको तो लग रहा है कहीं पे हम गलती कर रहे हैं। जब तीनों एक लाइन में फिगर में दिया गया है तो आना भी चाहिए कहाँ पे गलती कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं भाई एक बार और पॉइंट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट 3,1, यहाँ पर क्या है भाई 6,4 और यहाँ पर क्या है 8,6। ए बी निकाले हैं यहाँ पर, तो x2 माइनस 6 माइनस 3, x2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया हमारे पास सही बात। तो इसको लिख सकते हैं कितना, और तितली का 9 दूना का 18, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर BC निकालेंगे तो BC में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये 8 में से 6 गया कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, सही है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 2 का 4 का मतलब 8 यहाँ पे, सही है। इसको लिख सकते हैं कितना 2 दूना का 4 दूना 8, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं भाई, इसको भी देख लिया जाए कितना हो रहा है यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इसको लिख सकते हैं 5 5 25 दूना का 50। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। अगर मैं ए बी को देखूं, ए बी कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है 3√2 प्लस BC कितना आ रहा है 2√2, क्या AC कितना आ रहा है 5√2। क्या आप 3√2 प्लस 2√2 जोड़ोगे तो 5√2 आएगा या नहीं आएगा? अरे भैया एकदम आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, मैं यहाँ पे एकदम ताल ठोक के बोल सकता हूं यहाँ पर क्या, कि ये क्या है भाई तीनों के तीनों एक ही लाइन में है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिए। तो एक पॉइंट बना के, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के भैया ये बनाते हैं तो एकदम मजा आ जाता है, ठीक है। क्या पता, एकदम ऐसा बहुत मेहनत के बाद बना है, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये डायरेक्ट एक बार में बन पाता है, ठीक है ना। समझते हैं इस चीज को। तो अगर मान लेते हैं कि इफ 3 पॉइंट, इसको याद कर लो भाई, ये क्या है, इसको जब जब ऐसा मैं सिंबल बना देता हूं समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूं। इफ 3 पॉइंट आर लाई ऑन सेम प्लेन, अगर कोई 3 पॉइंट किसी एक लाइन, बोलो सेम लाइन, अगर कोई 3 पॉइंट किसी एक लाइन में लाई कर रहा है, then the point are called कोलिनियर पॉइंट। क्या भाई, कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है भाई, कोलिनियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस लाइन में तीनों के तीनों जो होंगे वो एक ही लाइन में होंगे, वो तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं उसको, अगर सेम तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा क्या कि पता लगाओ कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो आपको क्या प्रूव करना होगा, AB प्लस BC बराबर AC। क्या प्रूव करना होगा, AB प्लस BC बराबर AC। एक बार और बोलो, AB प्लस BC बराबर AC। आगे भैया दिलो दिमाग मुद्दा फेफड़े में तो स्टोर कर लिए हैं। जब कर लिए हो, सिर्फ 2 एग्जांपल बचे हैं एनसीईआरटी को, उसको समझते हैं और फिर क्या करते हैं, उठते हैं और थोड़ा मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जितने भी आपके एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, एकदम खात्मा कर देंगे एकदम, ठीक है। तो बिना टेंशन मत, एकदम चिल होकर पढ़ो, एकदम समझ के यार, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट एकदम आने चाहिए। नहीं कि देख रहे हो वीडियो की how to complete whole coordinate geometry within 10 minutes, then it is not possible for me to explain all the concepts in 3 minutes। आई बात समझ में, मुझे तो भाई समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को जब आपके सामने बताऊंगा और हर एक पीछे का पर्दाफाश होगा तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। तो बिना वीडियो में बकवास किए हुए, बकवास था क्या, नहीं, ये भी कोई चीज पॉइंट की थी, ठीक है। तो भाई बिना वीडियो में लेट के हुए आगे भी चलते हैं। आगे भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 3 नहीं भाई, घबराओ मत यार, 3 नहीं क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम कंसेप्ट को समझेंगे और कंसेप्ट को समझ के हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इन सभी कंसेप्ट को। कहां पे, अभी हम क्या कर रहे हैं, तलवार को धार दे रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, तलवार को धार दे रहे हैं। तो भाई धार देने में जो समय लग रहा है लगने दो, जो समय लग रहा है लगने दो। इसके बाद जब मैदान में उतरेंगे तो पूरा धूम धड़ाका तो मचा ही देंगे।
और जिसका तलवार भाई क्या रहेगा, मुर्दाया रहेगा। मुर्दाया का मतलब क्या कि जंग लगा रहेगा, उसको बाद में चल के आगे बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो आप लोग एकदम सही ट्रैक पर हो, राइट ट्रैक पर हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बिफोर मी लेट मी वाइप दिस ऑफ, प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट। समझते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमको क्या करना है भाई, एक्स और वाई के बीच में एक संबंध स्थापित करना है। कैसा संबंध, वो वाला संबंध नहीं, वो वाला रिलेशनशिप नहीं भाई, हमको एक्स और वाई के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है इस प्रकार से, सच दैट ये जो पॉइंट आपके है एक्स कमा वाई, ये जो पॉइंट दिया गया एक्स कमा वाई, वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। तो भाई आपको फाइंड करना है रिलेशनशिप एक्स और वाई के बीच में, सच दैट ये जो पॉइंट आपको दिया है एक्स कमा वाई, वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। किस किस पॉइंट से भाई, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। नहीं समझ में आया, समझाते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट दिया गया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना, एक्स कमा वाई। ये मान लेते हैं पी एक कोऑर्डिनेट दिया गया है एक्स कमा वाई, और ये जो एक्स कमा वाई से दो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं ये पी, तो ये क्यू मान लो और ये आर मान लो। तो एक क्यू पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, और इससे जितना इसका डिस्टेंस है उससे उस मतलब आर वाले का भी डिस्टेंस है यहाँ पर, मतलब कि ये 3,5 और ये 7,1। नहीं समझ में आया भैया, फिर से समझो, समझाते हैं भाई, समझाते हैं आपको। ये जो आपको पॉइंट पी दिया गया है एक्स कामा वाई, इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की दूरी और आर पॉइंट की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको बताना है, मतलब यहां पर क्या दे दिया गया है कि जो पॉइंट पी है, पी से क्यू की दूरी, पी से क्यू की दूरी और पी से आर की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो बताओ कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा। कौन सी बड़ी बात है, पी क्यू कितना हो जाएगा डिस्टेंस भाई, तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो पॉइंट को x2, इसको मान लो y2, और फॉर्मूला का तो पी क्यू का कितना आ जाएगा वैल्यू भाई, पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई, y2 कितना है 1 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पी क्यू, और पी आर कितना हो जाएगा भाई, पी आर यहां से निकाल सकते हैं, यहां से कितना पी आर निकालना है, पी आर तो ये x1 y1 पहले आ रहा है, पी पॉइंट तो पहले x1 y1 मानो, इसके बाद क्या मानो x2 y2, तो फॉर्मूला में रख दो यहाँ पे x2 कितना है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दोनों आपस में क्या दिए गए हैं, ये जो पॉइंट आपका P है Q से और R से दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो PQ बराबर क्या कर देते हैं, QR कर देते हैं, PQ अरे PQ इज इक्वल टू PR कर देते हैं यार, कुछ भी नहीं, PQ बराबर PR कर देंगे। PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू है अंडर रूट में कितना भाई, अंडर रूट में 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, PR की वैल्यू के बराबर कर देते हैं। PR की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो रूट से रूट हट जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जब तिरछा हम लिखने लगते हैं, कब सही से लिख पाएंगे, देखते हैं, प्रयास जारी है। यार बॉडी लग रहा है हमको उल्टा हो गया है, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी लिखता हूँ यार इधर चला जाता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 49 प्लस में b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कितना, 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। देख लेना भाई, देख रहे हो ना, स्पेस में नहीं, स्पेस की कमी है इसलिए मैं कंजूसी यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग मत सोचना, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझा जाए, तो ये एक तरफ ये है और दूसरी तरफ क्या है, ये है पूरा, ठीक है ना। ठीक है,
वाई स्क्वायर सेम है तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक तरफ एक्स स्क्वायर है तो एक तरफ एक्स स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचता है, अब क्या बचता है देख लेते हैं। इधर की तरफ क्या 49 और एक क्या है 50, तो ये क्या हो गया 50 प्लस में 50 प्लस में 50, यहाँ पर क्या माइनस है बचा, तो इसको लिख देते हैं 50 माइनस 14x और कितना -2y इज इक्वल टू, इधर कितना बचा भाई यहाँ पे 25 और 9 कितना हो गया 34, तो इधर हो गया 34 माइनस 6x माइनस 10y। इस 34 को इधर लेकर आ जाओगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 34 और सभी को उधर लेकर चले जाओ इज इक्वल टू -6x माइनस 10y प्लस में 14x और प्लस में 2y, इधर प्लस माइनस में थे तो उधर जाएंगे तो प्लस में होगा, इधर माइनस वाला जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा। 50 में 34 गया कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -6x और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 में से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 प्लस में कितना हो जाएगा 8x और -10y प्लस 2y कितना हो जाएगा माइनस में 8y। दोनों तरफ 8 कॉमन कर दो तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 इज इक्वल टू x माइनस 8 दोनों का 16, तो 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो जो आपको x और y के बीच में जो रिलेशनशिप बोल रहा था वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है भाई यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है। कितना आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कब, जब आपका p जो पॉइंट होगा वो q से और r से इक्वल दूरी पर होंगे। इसका मतलब कि अगर ये p, अगर हमारे पास क्या, अगर ये हमारे पास जो रिलेशनशिप बस बोल रहा था ना, हमको लगा कि भाई पॉइंट पी पूछ रहा है, नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप निकालना था, तो हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाल दिया एक्स और वाई के बीच में। इसमें एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, तो यही क्या होगा एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप होगा। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और इसको क्या करते हैं वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप भी क्या करिए थोड़ी सी आराम करिए। चलिए ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको पूरा। चलिए स्टूडेंट, तो भाई बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि आपको एनसीईआरटी 7 मतलब एनसीईआरटी में दिया गया है एग्जांपल नंबर 5। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे कि वो क्या हो, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, जिससे कि वो क्या हो इक्वल डिस्टेंस पर ए और बी हो। नहीं समझ में आया, समझो। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो भी आप पॉइंट लोगे, आप जो भी वाई एक्सिस पर पॉइंट लोगे वो पॉइंट किस फॉर्म में होगा, वो पॉइंट होगा 0, y के फॉर्म में होगा। मतलब y कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब कि भाई देखो, अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हो, मतलब पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो कि आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये होगा इस एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एक्स का मान 0। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, एक्स 0 होता है। तो अभी जो हमारे पास पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट क्या है भाई हमारे पास पी है, ये क्या है फाइंड अ पॉइंट, हमको वाई पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट हमारे पास A6 क्या है 5 है, और दूसरा क्या है भाई -4 3। तो दूसरा भी इधर ही मान लेते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि ये पॉइंट माइनस में पहले 4 है तो इधर की तरफ प्लॉट करो, आप मान सकते हो। जिससे कि आपको क्या दिया है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस आपस में क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। इसका मतलब कि अगर मैं क्या प्रूफ कर दूं, अगर मैं कैसे भी PA बराबर क्या कर दूंगा, PB दे दिया है आपको। ये जो पॉइंट अब वाई एक्सिस पर बाने हो 0, y, ये जो पॉइंट है जो आपको दिया गया है, इन दोनों से इस पॉइंट का और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम दिया गया है, इक्वल डिस्टेंस दिया गया है। देख सकते हो कि भाई ये जो A और B जो पॉइंट दिए गए हैं, ये जो आपका इस पॉइंट P से क्या होंगे, PA का जो डिस्टेंस होगा वही PB का डिस्टेंस होगा, ये आपको दे दिया गया है। तो निकालते हैं भाई यहाँ पे, तो निकालते हैं इसको, यहाँ से इरेज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले निकालो PA की वैल्यू। तो P की वैल्यू निकालना है तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही किसके बराबर है भाई, PA बराबर क्या प्रूव करना है, PB। तो इसमें PB के बराबर ही प्रूव कर देता हूं, यहाँ पर PA इज इक्वल टू PB को ही क्या कर देता हूँ, प्रूव कर देता हूं। तो PA की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए हैं और PB की वैल्यू निकालना है। तो अगर ये x1 y1 है, P पहले आ रहा है तो x1 y1, इसको x2 y2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 कितना है -4, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। आई होप दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 6 माइनस 0 मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस में 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर तोड़ सकते हो यहाँ पे, तो स्पेस चाहिए हमको यहाँ पे 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 5 दूना के 10 बूढ़े वाई माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, हो ही जाएगा भैया यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे। 16 और 9 को जोड़ोगे तो कितना होगा 25, और इधर भी कितना है 25, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। तो हमको यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे 36 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 6y, इसको उधर लेते चले जाओ तो 36 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 10y, तो 36 इज इक्वल टू 10 में से हो गया कितना हो जाएगा भाई 4y। दैट मीन्स क्या, y इज इक्वल टू 4 नामा 36, y बराबर 9। इसका मतलब कि भाई ये y की वैल्यू होगा कितना होगा 0,9 होगा। इसका मतलब पॉइंट P की वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,9। अगर ये 0,9 है तो देख लो आप 0,9 से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो, और 0,9 से -4,3 का डिस्टेंस निकालोगे, दोनों के दोनों केस में आपस में क्या आएंगे बराबर आएंगे, आप चेक कर सकते हो। तो मैं क्या दे दिया हूं आपको, डू इट योरसेल्फ। आपको पहले निकालना है पी ए का डिस्टेंस और क्या निकालना है पी बी का डिस्टेंस। अगर दोनों आपस में तो बराबर आएंगे ही आएंगे यार, वो बराबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही मस्ती मजाक करते हुए इस एक्सरसाइज को पूरा समाप्त कर दिए हैं। तो उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप लोग भी वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अब मैं मूव करूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का इसी तरह से प्यार और दुलार अगर बना रहे तो इस चैनल बहुत ही तेज आगे की तरफ ग्रो करेगा। तो आप लोग ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।